हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? और गाइस, आप सबको हैप्पी दिवाली। आज छोटी दिवाली है और हमारी पूजा हो गई है। और आज वीडियो बनानी थी आप लोगों के लिए। बहुत सारे मैसेज हैं, उनका जवाब देना है वीडियो बना के। तो मैं आप लोगों के मैसेज का आंसर देती हूँ। ठीक है, आप लोग कैसा भी मैसेज दो, लेकिन मैं आंसर देती हूँ। और आज आप लोग मेरे मैसेज का आंसर दीजिए और सबको देना है। तो एक मैसेज आया था कि दीदी आप रोज़ रोज़ मिट्टी से रिलेटेड वीडियो बनाते हो, यानी क्ले अवेयरनेस करते हो, और एक ही बात बार बार बोलते रहते हो कि मिट्टी से ये प्रॉब्लम हो जाएगी, मिट्टी से ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप बार बार यही चीज़ बोलते हो तो अच्छा नहीं लगता है। आप कुछ और चीज़ों पे वीडियो बनाइए, कुछ और अपनी वीडियो में दिखाइए। तो ये मैसेज मेरे को पहले भी आए थे, काफ़ी बार इस तरह के मैसेज आए थे। और आज फिर एक मैसेज आया था, तो मैं वीडियो बनाने वाली थी, तो मैंने अब इसीलिए वीडियो नहीं बनाई। तो आप बताओ कि मैं करती हूँ मिट्टी की अवेयरनेस। मिट्टी बहुत सारी क्रंचर्स खा रही थी, लेकिन धीरे धीरे क्रंचर्स को प्रॉब्लम होने लगी, तो वो लोग मिट्टी खाना बंद कर रहे हैं और कर भी दिया। अब उन्होंने एक नया तरीका निकाला है, क्योंकि मिट्टी का धंधा वो लोग बंद नहीं करेंगे। तो कुछ क्रंचर्स सेलर बन गई है, तो सेलर बन के पैसे कमा रही है। लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो क्रंचर्स से और सेलर से है, क्योंकि सेलर अपनी मिट्टी दिखा दिखा कर बोलती है ये बहुत टेस्टी है, बहुत अर्दी है, खाकर भी सेलर दिखाती है। तो सेलर की मिट्टी से भी बहुत सारी लड़कियों को प्रॉब्लम हो रही है। और गाइस, बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं कि दीदी सेलर की मिट्टी देखकर भी क्रेविंग होती है, मन करता है खाने का। तो बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो से किसी की जान बच जाए। क्योंकि मिट्टी खाना आसान है, मिट्टी छोड़ना बहुत मुश्किल है। मैं बार बार आप लोगों को यही बताती हूँ। तो अब मेरे पास मैसेज आते हैं कि आप अवेयरनेस मत करो मिट्टी की, आप करना है तो कुछ और करो। तो भाई, मैं पहले दिन से लड़ाई लड़ रही हूँ कि मिट्टी मत खाओ, मिट्टी स्वीट पॉइजन है, मिट्टी जहर का काम करेगी अगर हम लोग खाते हैं हमारे टमी में। तो आप लोग ये बताओ मुझे, क्या मैं गलत बोलती हूँ? तो गाइज़, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ कि मिट्टी जहर का काम करती है, मत खाओ। कितनी लड़कियों की जान बच गई है, कितनी लड़कियों ने मेरे को बोला है कि दीदी आप ऐसे ही अवेयरनेस करते रहो, आपकी वीडियो से बहुत लड़कियों की जान बची है। दीदी प्लीज़ आप इस तरह की वीडियो बनाना मत छोड़ना, किसी की जान बच रही है। तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो मेरी वीडियो देखकर किसी की जान बच रही है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देती हूँ। लेकिन कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती मेरी वीडियो। तो आप लोग बताओ कि क्या करूँ मैं? हुँ? जान बचानी चाहिए, नहीं बचानी चाहिए? और देखो, मैं जो मेन मेन साइड इफ़ेक्ट है मैं आप लोगों को बताती हूँ, मिट्टी से रिलेटेड जो हो रहे हैं, ठीक है? और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन आप डॉक्टर के पास जाओगे, जब आप साइड इफ़ेक्ट देखोगे मिट्टी के, तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि उनको डिटेल में पता है कि मिट्टी खाने से क्या-क्या प्रॉब्लम होगी। और अपना एक बॉडी चेकअप कराओगे तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि मिट्टी ने आपके खून को चूस लिया, और मिट्टी से आपके लीवर, किडनी में क्या असर हुआ है, कितनी प्रॉब्लम्स हुई है। मैं तो छोटी-मोटी वीडियो बना-बना के आप लोगों की जान बचाती हूँ। और देखो, मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं पैसों के चक्कर में बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाती। तो आप लोग देख रहे हो ना कि मेरी वीडियो कितनी लेट आती है, 12 बज जाते हैं मेरी वीडियो आते-आते रात के। तो सोचो मैं कितनी बिज़ी रहती हूँ घर में। मैं सर्विस पहले करती थी, फिर मैंने अपने बेटे के लिए सर्विस छोड़ दी है, और मैं पैसों के लिए बिल्कुल वीडियो नहीं बनाती। मुझे खुशी होती है जब मेरे पास मैसेज आता है कि दीदी मैंने मिट्टी खाना छोड़ दिया, दीदी मैं मिट्टी खाना छोड़ने वाली हूँ, दीदी प्लीज़ आप बताओ ना कैसे छोड़ूँ, दीदी मिट्टी की वीडियो देखना कैसे कम करूँ, दीदी मुझे भी जीना है, दीदी मुझे भी अपनी जान बचानी है। और एक मैसेज आया है कि दीदी मैं घर में अकेली रहती हूँ और डिस्टर्ब रहती हूँ, मेरे को घबराहट होती है। तो ऐसे लोगों की जान बचाना, ऐसे लोगों को सही राह पे लाना, मैं उसके लिए कोशिश कर रही हूँ। मैं जान बचाना चाहती हूँ। मैं समझाना चाहती हूँ लड़कियों को कि
भगवान ने ये ज़िंदगी जीने के लिए दी है, मिट्टी पत्थर खाने के लिए नहीं दी। ठीक है, मेरी वीडियो देखकर आप लोगों को लगता है कि मैं एक ही चीज़ बोलती रहती हूँ, तो मेरे साथ रोज़ नई लड़कियाँ जुड़ रही हैं। तो आप लोग पहले से वीडियो देख रहे हो, आपको पता है कि ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन जो नई लड़कियां हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो मिट्टी खाना छोड़ना चाहते हैं, वो जब मेरी वीडियो देखते हैं तो वो मिट्टी छोड़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग ये बताओ, आप लोगों की जब तबीयत ख़राब होती है, आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो और वहाँ से मेडिसिन लेके आते हो, मेडिसिन खाते हो, मेडिसिन खा के आप ठीक हो जाते हो और डॉक्टर आपको बताएगा कि आप ये मत किया करो, नहीं तो फिर बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, तो आप डॉक्टर की बात मानते हो, आप वैसे नहीं करोगे। तो फिर जब आप ठीक हो जाओगे तो आप डॉक्टर के पास जाके ये बोलोगे कि सर, अब मैं वो काम नहीं करती, मुझे पता लग गया कि मैं ये काम करूँगी तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी और अब मैं बीमार नहीं हूँ, आपकी दवाई या आपकी मेडिसिन खा के मैं ठीक हो गई हूँ, अब आप अपनी दुकान बंद कर दो। आप बार बार वही मेडिसिन देते रहते हो, वही चीज़ बताते रहते हो, आप कुछ और काम करो। तो डॉक्टर आप लोगों के कहने से अपनी दुकान बंद कर देंगे क्या? भाई, उनका पैसा है, वो जान बचाने के लिए बैठे हैं। आप बीमार थे, आप डॉक्टर के पास गए, आपने मेडिसिन खाई, आप ठीक हो गए, आप चले गए। अब कोई और बीमार होगा, वो तो डॉक्टर के पास आएगा ना, तो वो मेडिसिन लेगा, वो ठीक होगा, वो जाएगा, तो कोई और आएगा। डॉक्टर साहब बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं जब तक अपनी दुकान ओपन करके बैठे रहते हैं, जब तक उनके शरीर में जान होती है। तो इसका मतलब हम डॉक्टर साहब से ये बोलेंगे कि बस अब बंद कर दो, कुछ और चीज़ें खोलो। तो भाई, मैं भी डॉक्टर का काम करती हूँ, मैं भी जान बचा रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को साइड इफ़ेक्ट पता लग गया, आप लोगों ने मिट्टी खाना छोड़ दिया, तो क्या हुआ? आप जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, इससे 4 गुना ज़्यादा क्रंचस और सेलर के व्यूज़ आते हैं। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे 4 गुना या 5 गुना ज़्यादा। तो ये सोचो कि अभी तो मैं एक डॉट पे पहुंची हूँ, एक डॉट जितनी लड़कियों को मैंने बचाया है। अभी तो बहुत लड़कियों को बचाना है, बहुत प्रेग्नेंट लेडीज़ जो मिट्टी खा रही हैं, जो मिट्टी खा के अपने बेबी को डैमेज कर रही हैं, उनको बचाना है। बहुत सारी लड़कियां तड़फ रही हैं मिट्टी से। ठीक है, और एक मेरी सब्सक्राइबर है, उसके लिए वीडियो बनानी है, तो उसके लिए मैं अभी वीडियो बनाऊंगी। और बस आप लोग अपनी जान बचाओ मिट्टी के जहर से। और किसी ने मुझे बोला कि दीदी आप बताओ, मैं अकेली रहती हूँ घर में, तो मैं मिट्टी खाना छोड़ना चाहती हूँ। तो डियर, मैं ये बोलूँगी, देखो अपने आप को बिज़ी करो। आप घर में अकेले रहते हो तो आपको जीना नहीं आता। जो आदमी अकेला रहता ना, वो सबसे अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। सच में बता रही हूँ, मैं भी अकेली रहती हूँ, मैं भी बहुत टेंशन में रहती थी, लेकिन मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया। आप भी लाइफ को चेंज करो थोड़ा सा, नहीं तो आज मिट्टी खा रहे हो, कल कुछ और खाओगे। और जो आपको घबराहट हो रही है ना, वो घबराहट इसलिए हो रही है क्योंकि आपके शरीर में ब्लड की कमी हो गई है। जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी होती है तो हमें घबराहट होती है, हमें एक डर सा लगता है। कोई भी धमाका होगा जोर से तो एकदम थनथनी सी शरीर में आएगी। तो ये जितने भी सिम्टम्स है ना, घबराहट होना, सांस चढ़ना, सांस फूलना, है ना, डर लगना, तो ये सारे सिम्टम्स ब्लड की कमी से हो रहे हैं। जिस दिन ब्लड आपका पूरा हो जाएगा ना, जितना आपकी बॉडी को चाहिए, तो आपको घबराहट नहीं होगी, आपको सांस नहीं चढ़ेंगी। ठीक है, और मिट्टी ने आपके ब्लड को पूरा सोख लिया, क्योंकि मिट्टी टमी में जाते ही ब्लड सोखती है। खून की कमी होती है, मिट्टी सबसे पहले आपके शरीर का ब्लड सोख लेगी। ट्रायल करके भी दिखाया मैंने कल की वीडियो में। तो मिट्टी खाना आसान है, मिट्टी छोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर आप मेडिसिन का सहारा लोगे तो आपका ब्लड बढ़ेगा और धीरे धीरे आप मिट्टी खाना छोड़ दोगे। तो ब्लड की कमी से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और आप साथ में एप्पल खाओ, पालक खाओ, और ये अनार खाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब खाओ। गाइस, 1 मिनट, मेरे बेटे का फ़ोन आ रहा है। तो ब्लड बढ़ाने के लिए देखो, एप्पल खाना पड़ेगा, अनार खाना पड़ेगा, बीट रूट यानी चुकंदर खाना पड़ेगा, पालक खाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें खाओगे। लेकिन मैं कहती हूँ, इनके साथ साथ आप मेडिसिन ज़रूर खाओ, क्योंकि ये धीरे धीरे असर करेंगे, मेडिसिन जल्दी असर करेगी। तो मेरे बोलने से आप मेडिसिन खा लो प्लीज़, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ब्लड बढ़ेगा,
पेट की जो गंदगी है वो साफ होगी और धीरे धीरे ये सब आप खाओ। 1 महीने बाद आप मेरे से बोलोगे कि दीदी हाँ, आप सही बोल रहे थे, अब मुझे घबराहट नहीं होती, ठीक है? और अकेले कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए मैं ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मैं भी अकेली रहती हूँ, मैं भी बहुत टेंशन लेती हूँ। टेंशन ले लेके क्या हुआ? मेरा शरीर खराब हुआ, कोई किसी का नहीं है। आप सबके लिए अच्छा करोगे तो आप अच्छे हो। जिस दिन आपने किसी का अच्छा नहीं किया उस दिन आप बुरे हो। और सबसे ज़्यादा चोट रिलेटिव्स मारते हैं, ठीक है? तो ज़िंदगी जियो अपने लिए, ये हमारा शरीर है। जब हम मरेंगे तो हमारे साथ कोई बहन भाई, कोई माता पिता हमारे साथ नहीं जाएगा। हम अकेले आए और अकेले जाएंगे। थोड़े दिन सब रोते हैं, ठीक है? उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो ज़िंदगी जियो, कोई गलत काम करके, गलत नशा करके मत जियो। बिंदास ज़िंदगी जियो, किसी के डर में ज़िंदगी नहीं जीनी। डर हमें जब लगता है, घबराहट हमें जब होती है जब हमने अंदर से कोई गलत काम किया हो। सच में बता रही हूँ। और अकेले कैसे रहना है तो मैं ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की है अपनी लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम फेस की है। और अब मैं जीने लगी हूँ, अब मैं लोगों को इग्नोर करने लगी हूँ, ठीक है? मैंने बहुत कुछ किया है। अगर मैं कुछ खा रही हूँ ना और किसी ने बोल दिया कि हमें भूख लगी है, तो मैं चाहे 10 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया और किसी ने बोल दिया तो मैं तुरंत उसको दे देती थी कि चलो कोई नहीं, मैंने 10 दिन से नहीं खाया तो मैं 11 दिन भी नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी, आप खा लो। लेकिन मैंने इतनी ईमानदारी से ज़िंदगी जीने की कोशिश की, लेकिन मुझे हर जगह से टेंशन ही टेंशन मिली। लोगों ने मुझे ईमानदारी की ज़िंदगी जीने नहीं दी। अब मैंने भी इग्नोर करना सीख लिया है। अब सिर्फ मैं भगवान की नज़र में अच्छा बनना चाहती हूँ। मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे कि मेरे इष्ट देवता यानी मेरे भगवान जी नाराज़ हों। बस लोगों का क्या, लोग तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे यार, ठीक है? तो आपके घबराहट हो रही है, आपका मिट्टी खाने का मन करता है, जो आपका अकेलापन है ना वो बार बार आपको मिट्टी की तरफ ले जाता है, इसीलिए आपका मिट्टी खाने का मन करता है। देखो, मिट्टी एकदम खाना नहीं छोड़ सकते आप, धीरे धीरे आप छोड़ दोगे। आप मेडिसिन खाते रहो और मिट्टी जब खाने का मन करे तो थोड़ी सी मिट्टी माउथ में रख लो, बस उसको धीरे धीरे हल्का हल्का तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा बस उसका जो टेस्ट है वो लेते रहो, क्रेविंग लेते रहो। तो उससे क्या होगा, जो आप मिट्टी खाते थे उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और जो स्वेलो करती है हद से ज़्यादा वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मिट्टी कम करती जाए, ठीक है? आज आपने 5 स्लेट पेंसिल खाई है तो 5 में से 4 कर दो, 3-4 दिन ऐसे करो, फिर 1 कम कर दो, करते करते 2-3 पे आ जाओगे। फिर लास्ट में जब भी मन हो थोड़ी सी तोड़ के साइड में रख लो, लेकिन खाना नहीं है। ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ मिट्टी मेरे मुंह में। तो ऐसे करो और साथ में मेडिसिन खाओ ब्लड बढ़ाने वाली, ठीक है? कैल्शियम भी बढ़ेगा, ब्लड भी बढ़ेगा और ये घबराहट नहीं होगी। और ज़िंदगी को कैसे जीना है मैं आप लोगों के हर मैसेज का जवाब दूंगी। आप मुझे दीदी बोलते हो, आंटी बोलते हो, फ्रेंड बोलते हो, जो भी बोलते हो, गाइस ज़िंदगी जियो, ज़िंदगी आपकी है, अपनी लाइफ बर्बाद मत करो प्लीज़। आप लोग मिट्टी खाना छोड़ रहे हो ना तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे है, सच में बता रही हूँ। आप लोग मेरे सामने खड़े होके बोलोगे ना कि दीदी या आंटी हमने मिट्टी खाना छोड़ दिया, कसम खा के बोलती हूँ भगवान जी की, अगर आप मेरे सामने होते ना तो मैं आप लोगों को गले लगा लेती, गले लगा के आधे घंटे तक आप लोगों को छोड़ती नहीं, गले लगा के इतना प्यार करती, क्योंकि मैं जिस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ और आप लोगों ने वो खाना छोड़ दी। देखो, मैं आप लोगों को जानती नहीं हूँ, आप लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो ना, सच में मुझे बहुत खुशी मिलती है, कसम से। सच में मुझे बहुत प्यार मिला है आप लोगों से। पैसा मैंने बहुत कमाया है लाइफ में, बहुत पैसा कमाया है सच में, लेकिन मुझे आप लोगों से जुड़ के जो सुकून मिलता है ना, और देखो सबके मैसेज का आंसर देती हूँ, चाहे कितने भी दिन लग जाए, मैं किसी के मैसेज को इग्नोर नहीं करती। सिर्फ मैं भगवान जी की प्रार्थना करती हूँ और आप लोग मेरे से जो जुड़ रहे हो वो सब भगवान जी की कृपा से जुड़ रहे हो। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी धर्म से हो आप, लेकिन आप लोग मेरे से जुड़े। मैंने आप लोगों से कभी अपने फ़ायदे के लिए कुछ नहीं बोला, सिर्फ आप लोगों को समझाती रहती हूँ। प्लीज़ आप लोग बताओ मुझे वीडियो बनानी चाहिए, कैसी बनानी चाहिए, प्लीज़। मैं आप लोगों के हर मैसेज का जवाब देती हूँ, आज आप लोग मेरे मैसेज का जवाब दोगे, ठीक है?